गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ेंगे। उद्यमी प्रत्येक राष्ट्र के लिए अमूल्य संरचनात्मक शक्ति है। वे देश के संसाधनों का राष्ट्रीय हित में सदुपयोग करने में सहायक करते हैं ताकि समाज की उपयोगी एवं सुख संतुष्टि प्रदान करने वाले उत्पादन एवं सेवा उपलब्ध हो सके। इस प्रक्रिया में वे अवसरों को खोजकर नवाचार करते हैं, नई उत्पादन प्रक्रिया, नई तकनीकी, नई उत्पादन सेवाएं, नई उत्पादन सामग्री या नए बाजारों आदि का विकास करते हैं तथा नए उपकरण की स्थापना करते हैं। पुरस्कार स्वरूप वे कभी कभी लाभ कमाते हैं तो कभी असफलता के कारण हानि उठाते हैं। आज ही हम उद्यमी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उद्यमी शब्द से हम इस उद्यमी का अर्थ पढ़ रहे हैं। सबसे पहले कि उद्यमी क्या है। मार्शल कहते हैं कि साहसी एवं विशिष्ट सेवा युग का वह समूह है जो जोखिम उठाता है, किसी कार्य के लिए आवश्यक पूंजी श्रम जुटाता है, इसकी योजना को बनाता है और व्यवस्थित करता है और इसी छोटी छोटी बातों का निरीक्षण करता है। मार्शल के अकॉर्डिंग उद्यमी एक साहसी व्यक्ति है, मतलब बहुत ही हिम्मत वाला व्यक्ति है जो सेवा का काम करता है, रिस्क उठाता है और उस व्यापार से संबंधित पूंजी और श्रम जुटाता है और योजना बनाता है और उसे व्यवस्थित करता है और छोटी छोटी बातों का निरीक्षण करता है। तो उद्यमी जो शब्द है वो एक व्यवसाय के लिए यूज़ किया जा रहा है। ये सब आप जानते हैं कि उद्यमी मतलब या कहें हम एक बिजनेसमैन या कह लें एंटरप्रेन्योर, दोनों में एक ही बात है। तो एंटरप्रेन्योर वह व्यक्ति है जो अपना व्यवसाय चला रहा है, उस व्यवसाय में अपनी पूंजी लगा रहा है, जोखिम उठा रहा है और व्यवसाय संबंधित सारे काम वह कर रहा है, नवाचार कर रहा है, सब चीज़ व्यवसाय संबंधित कार्य में वो काम कर रहा है। तो उद्यमी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से लगाया जाता है जो किसी उपक्रम को प्रारंभ करने हेतु संगठन की स्थापना करता है, पूंजी एवं अन्य संसाधन जुटाता है तथा उस उपक्रम को संचालित करने में जोखिम वहन करता है। वर्तमान युग में उद्यमी के कार्यों में अंतर आ गया है। केवल उपक्रम स्थापित और संचालित करने या जोखिम उठाने तक ही उद्यमी का कार्य सीमित नहीं है, उसे कुछ नया करना पड़ता है। उद्यमी की आधुनिक परिभाषाओं में इसमें यही आ रहा है। तो हम सबसे पहले अल्बर्ट मैक्सवेल के अनुसार परिभाषा लेते हैं। वो कहते हैं उद्यमी वह व्यक्ति है जो नए संगठन की स्थापना करें, जो समाज को कोई नवाचार दे, कोई नया विचार, उत्पाद या कोई नई सेवा प्रदान करे तो जोखिम उठाए। तो ये आज के जो आधुनिक परिभाषा में ये आता है। और जो प्राचीन परिभाषा में ये था कि उद्यमी का कार्य सिर्फ साहसी था, वो जोखिम उठाता था, व्यवसाय में पूंजी और श्रम करता था, योजना बनाता था। तो प्राचीन जो परिभाषा थी वो ये चली आ रही थी। लेकिन आधुनिक परिभाषा जो आज वर्तमान समय में चल रही है वो उद्यमी से रिलेटिव परिभाषा यही है कि उद्यमी वह व्यक्ति है जो नए संगठन की स्थापना करें अथवा समाज को कुछ नया विचार, उत्पाद या नई सेवा प्रदान करे तो जोखिम उठाता है, वही उद्यमी है। इसमें दूसरी परिभाषा हम लेते हैं। पीटर एफ ड्रकर कहते हैं साहसी वह है जो सदैव परिवर्तन के लिए खोज करता है, उस पर प्रतिक्रिया करता है तथा एक अवसर के रूप में उसका लाभ उठाता है। और फ्रेंच कहते हैं, एक बहुत ही छोटी परिभाषा दी है उन्होंने कि साहसी प्रबंधक से अधिक है, वह नवा प्रवर्तक, इनोवेटर और प्रवर्तक दोनों ही हैं। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं उद्यमी वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो अपने वातावरण में नवीन अवसरों, परिवर्तनों की खोज करता है एवं उसका लाभ उठाने हेतु नवकरण करता है, उपकरण की स्थापना करता है, आवश्यक संसाधन जुटाता है तथा उसमें निहित जोखिम को वहन करता है। तो उद्यमी ये होता है। तो उद्यमी की अब हम प्रकृति पढ़ेंगे कि उद्यमी की प्रकृति क्या है। उद्यमी की प्रकृति सबसे पहला पॉइंट है इसमें, ये व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है, इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ
पर्सन। उद्यमी एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है। मतलब उद्यमी क्या है? एक व्यक्ति है या व्यक्तियों का समूह है जो नए उपक्रम की स्थापना या किसी नवाचार के लिए प्रयास करता है। केवल व्यक्ति से ही नहीं लगा जाता, इसमें कई विद्वान कहते हैं उद्यमी से आशय केवल एक व्यक्ति से ही लगाते हैं, परंतु व्यवहार में नए उपक्रम की स्थापना और नवाचार का कार्य कई लोग मिलकर करते हैं। इसलिए कंपनी की स्थापना कई उद्यमियों के साथ मिलकर जोखिम उठाता है। तो एक व्यक्ति अकेले काम नहीं कर सकता किसी कंपनी में, उसे सभी साथियों को लेकर काम करना पड़ता है, इसलिए वो व्यक्तियों का समूह है। इसलिए वो उद्यमियों भी एक मिलकर जोखिम उठाते हैं उस काम को करने के लिए। तो कहा जाता है कि उद्यमी एक साथ मिलकर जोखिम उठाते हैं। दूसरा है संस्थागत स्वरूप। उद्यमी वह संस्थागत स्वरूप में भी देखे जाते हैं जब अनेक राष्ट्रों में कई कंपनियां, फर्म, विनियोग आदि स्थापित किए जाते हैं। तो केवल उद्यमी के रूप में नए उपक्रम की स्थापना करते या नव प्रबंधन करने का कार्य करते हैं। तो भारत में भी कई औद्योगिक घरानों में संस्थाएं जैसे टाटा सन्स, बिरला ट्रस्ट आदि नव प्रबंधन एवं नवीन संस्थाओं की स्थापना करने का ही कार्य करते हैं। तो संस्थागत स्वरूप के रूप में ये उभर के सामने आते हैं, लेकिन अपनी नई इमेज बनाते हैं इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के रूप में जो कह रहे हैं। मतलब इनसे इस तरह का नई संस्थाएं उभर के सामने आ रही है हमारे देश में। तो इस संस्था का स्वरूप अपना बनाते हैं। निगमी उद्यमी या एंटरप्रेन्योर। उद्यमी शब्द में निगमी उद्यमी या एंटरप्रेन्योर भी शामिल है। निगमी उद्यमी वह प्रबंधकीय या कर्मचारी है जो किसी विद्वान संस्था में नवाचार करते हैं या नया उपक्रम स्थापित करते हैं। ऐसे नवाचार के लिए सभी साधन उसी विद्वान संस्था द्वारा जुटाए जाते हैं तथा उसे संपूर्ण जोखिम भी उसी संस्था द्वारा ही उठाई जाती है। नेक्स्ट है नवाचारी। नवाचारी इनोवेटर, मतलब कुछ नया करना, कुछ नया लाना, कुछ भिन्न करना, कुछ क्रिएटिविटी करना। तो ये सब इनोवेशन में आते हैं। सुपीटर कहते हैं कि उद्यमी एकमात्र कार्य नवाचार करता है। सुपीटर ये कहते हैं कि उद्यमी का एकमात्र कार्य क्या है? सिर्फ नवाचार करना। जबकि पीटर एफ ड्रकर ने लिखा है कि उद्यमी कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ भिन्न सर्जन करते हैं, वे उपयोगिता का सर्जन करते हैं। वास्तव में उद्यमी सदैव वातावरण में होने वाले परिवर्तन में ही नवाचार के अवसर को खोजते हैं और नवाचार करते रहते हैं। तो अगर हम कुछ नया करेंगे तभी तो हमारा प्रोडक्ट आगे से आगे बिकता चला जाएगा और गुडविल बनती चली जाएगी। तो अपने प्रोडक्ट के अंदर क्या इनोवेशन करते हैं, क्या आप उसके अंदर रिसर्च कर रहे हैं, क्या समाज को क्या नया दे रहे हैं, ये उद्यमी के लिए बहुत ही जरूरी है। उपक्रम की स्थापना और संचालन। नेक्स्ट पॉइंट है उपक्रम की स्थापना और संचालन। उद्यमी का एक प्रमुख लक्षण यह भी है कि वह उपक्रम की स्थापना और संचालन का कार्य करता है। उद्यमी अपने नवाचार के क्रियान्वयन हेतु उपक्रम की स्थापना एवं संचालन करता है। उद्यमी वह व्यक्ति है जो विचारों को लाभदायी उपक्रम को रूपांतरित करता है। नेक्स्ट है जोखिम वहन करता, रिस्क बियरर, मतलब जो जोखिम उठाएगा वो जोखिम वहन करता होगा। तो इसमें यह है कि उद्यमी जोखिम वहन करता है क्योंकि वह निश्चित मूल्य पर खरीदता है तो अनिश्चित मूल्य पर बेचता है। उद्यमी नवाचार करने या उपकरण को स्थापित एवं संचालित करने में अनेक प्रकार की जोखिम को झेलता है। लाभ हानि जोखिम ही नहीं उठाता बल्कि वह मानसिक, सामाजिक और वैधानिक जोखिम में भी वहन करता है। कारण यह है कि उसका नवाचार एवं उपयोग असफल होता है तो वह अधिक हानि ही नहीं होती बल्कि उसे सामाजिक प्रतिष्ठा को भी धक्का पहुंचता है। इसी कारण मानसिक आघात भी लगता है। नवाचार के समाज का दुष्प्रभाव उत्पन्न होने पर कभी कभी वैधानिक दायित्व की जोखिम भी झेलनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका संसाधनों की व्यवस्था। उद्यमी की एक विशेषता यह भी है कि वह अपने नवाचारों और उपक्रम के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट है उच्च उपलब्धियों की आशा। कोई भी उद्यमी अगर वो रिस्क लेगा, अगर वो कुछ नवाचार करेगा तो वह हमेशा चाहेगा कि उसे हाई अचीवमेंट मिले और उसे उसके लिए पुरस्कारित किया जाए। तो उद्यमी उच्च उपलब्धियों के लक्ष्य की ओर समर्पित होता है तथा इन्हें प्राप्त किए बिना संतुष्ट नहीं होता है।
नेक्स्ट है शोध एवं विकास का आधार। उद्यमी आधुनिक उद्यमी का जो अनुमानों और भावना और अंतर्ज्ञान के आधार पर जोखिम नहीं उठाता, बल्कि शोध और विकास और ठोस निष्कर्ष के आधार पर ही नवाचार का जोखिम उठाता है। मतलब इनोवेशन करना ऐसा ही नहीं कि वो सिर्फ अपने उस भावनाओं के साथ खेल के इनोवेशन कर रहा, नहीं, बल्कि उसके साथ वो रिसर्च करता है, उस डेवलपमेंट के साथ वो उस ठोस कदम उठाता है, तब वो इनोवेशन का जोखिम उठाता है। स्वतंत्रता की कार्यशैली, मतलब उद्यमी क्या है, कई तरह के उद्यमी में ये लिखा है कि एक अच्छे उद्यमी नकलची या बेकार नहीं होते हैं, वे स्वतंत्र रूप से अपनी कार्य विधि और शैली में कार्य करते हैं। वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सतत रूप से प्रयत्नशील रहते हैं, अवसरों की खोज करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अवसरों की खोज। उद्यमी हमेशा नए नए अवसरों की खोज करते रहते हैं और उन अवसरों के साथ समाज और व्यवसाय में उसका हित देखते हैं और प्रत्येक अवसर में से लाभ उठाकर अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है आशावादी दृष्टिकोण। मतलब आशावादी दृष्टिकोण हमेशा अपने कंपनी को लेकर, अपने काम को लेकर पॉजिटिव रहना कि हाँ वो अपने एम को जरूर प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट है सकारात्मक और सृजनात्मक रहना। मतलब इस तरह से काम करना कि हमेशा सृजनात्मक शैली उनके बीच में उत्पन्न होती रहे उस काम को लेकर। नेक्स्ट है उद्यमी के प्रतिफल का लाभ जरूर मिलता है। उद्यमी जो काम कर रहा है उसका रिजल्ट उसे जरूर चाहिए, वो चाहेगा कि उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा मिले। जो रिस्क इतना उठा रहा है उसके पति, उसको एक अच्छा रिस्क जो उठा रहा है उसके बच्चे अच्छा प्रॉफिट मिले। और सरकार उद्यमी के रूप में कार्य करने लगी है। अब यहाँ बात आ रही है कि सरकार भी उद्यमियों के रूप में कार्य करने लगी है। विश्व के अनेक देशों में सरकारी भी औद्योगिक उपक्रम की स्थापना करने और उनका संचालन कर रही है। भारतवर्ष में भी केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार ने अनेक औद्योगिक उपक्रम स्थापित करे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उद्यमी एवं प्रबंधक में अंतर होता है। भाई उद्यमी और प्रबंधक में अंतर तो होएगा ही। उद्यमी के अंदर सबसे जो पहला पॉइंट है वो नवाचार का आता है, इनोवेशन का काम करता है, बल्कि प्रबंधक इनोवेशन का काम नहीं करता, उसको तो जो कार्य दिया गया है उसे क्रियान्वित करता है। तो दोनों में अंतर होता है। आज मैंने आपको उद्यमी की विशेषता के बारे में बताया, उसकी मीनिंग के बारे में बताया है। तो मैंने आज आपको ये कंप्लीट कराया बच्चों, उद्यमी की मीनिंग, जो उद्यमी का अर्थ, परिभाषा और उद्यमी की विशेषता। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।